नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं किसी भी बिल्डिंग, किसी भी प्रेमाइसेस, मकान, बंगला, फ्लैट, किला, महल, किसी भी तरीके की जगह में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दरवाजे और खिड़कियां। इनके बारे में बात करते हैं। आप जानते ही हैं कि खिड़की और दरवाजे किसी भी मकान को, किसी भी फ्लैट को ज्यादा सुंदर, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इसके अलावा दरवाजा और खिड़की सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ अंदर बाहर जाने के लिए और जो दुनिया को देखने के लिए, झांकने के लिए, उसके लिए भी खिड़कियां जरूरी होती है। तो ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी मकान, किसी भी प्रेमाइसेस की जो आंखें होती है वो खिड़कियां होती है, ऐसे कह सकते हैं। खिड़कियां और दरवाजे काफी समय से अलग अलग चीजों से बनती आई है। मेजरली लकड़ी की खिड़की दरवाजे होते हैं, फिर जो चौखट होती है वो पत्थर की लगा करके बीच में लकड़ी लगा लेते हैं। और उसके अलावा जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, अलग अलग तरीके की खिड़कियां, दरवाजे लगने लगे। और अभी जो रिसेंटली सबसे प्यारा और सबसे बढ़िया प्रोडक्ट जो मुझे लगता है वो है एल्युमिनियम की खिड़कियां और एल्युमिनियम के दरवाजे। यहां पे मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि जो थोड़े समय पहले तक जो रॉ एल्युमिनियम के, जो सिल्वर कलर के जो होता ना, एक थोड़ा सा अच्छा भी मान सकते हैं और अच्छा नहीं भी मान सकते, जो एक टिपिकल एल्युमिनियम की खिड़की दरवाजे पहले बनते थे, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड जो खिड़की और दरवाजे बाजार में मिलते हैं और आप और मैं लगा रहे हैं अपनी बिल्डिंग्स में, प्रेमाइसेस में, उसके बारे में बात कर रहा हूं और इसके बारे में और डिटेल से आगे बात करेंगे। एल्युमिनियम के दरवाजे और खिड़की की विशेषताओं के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। और सबसे पहली जो विशेषता मुझे लगती है एल्युमिनियम की खिड़की और दरवाजे की, वो है इसकी मजबूती और ड्यूरेबिलिटी। एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जो काफी सालों तक खराब नहीं होता, गलता नहीं है, सड़ता नहीं है। इसमें किसी तरीके का जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है वो काफी कम पड़ता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता मुझे लगती है। दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड एल्युमिनियम की खिड़की और दरवाजे जिसकी मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में, उसकी वो है कि ये दिखने में बड़ा ही खूबसूरत होता है। इसमें क्या है, अलग अलग तरीके की बड़ी ही खूबसूरत प्रोफाइल्स आती है, पतली, मोटी, बीच वाली, काफी है ना एलिगेंट सा लुक आपके यहां पे क्रिएट कर सकती है। बहुत पतली प्रोफाइल आती है लेकिन वो मजबूती में किसी तरीके से कम नहीं होती है। ये बहुत बड़ी इसकी विशेषता है। इसके अलावा इसी के साथ साथ एक और विशेषता है कि इसमें हम पाउडर कोटिंग करके अलग अलग कलर, जैसा आपका इंटीरियर है, जैसी आपकी चॉइस है, वैसे हम इसका जो कलर है वो कर सकते हैं, या इसमें अलग अलग तरीके की कोटिंग्स और फिनिशिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। ये जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड एल्युमिनियम खिड़की और दरवाजे होते हैं ये। तो जब भी आप अपने घर में खिड़की या दरवाजे प्लान कर रहे हो तो उसमें आप एल्युमिनियम की खिड़की और दरवाजे जरूर कंसीडर करिएगा, उसके बारे में भी विचार जरूर करिएगा। एल्युमिनियम में सबसे अच्छी चीज यह है कि इसमें जंग नहीं के बराबर लगता है, नहीं लगता भी बोल सकते हैं। इसकी वजह से इसकी लाइफ बहुत ज्यादा लंबी होती है, काफी सालों साल तक ये आपकी प्रेमाइसेस में आपकी सर्विस दे सकता है, अपनी सेवाएं दे सकता है। और एक और एडवांटेज है कि ये प्रोडक्ट जो है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है और इसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। और शॉर्टकट में बोले तो कभी मान लो 10, 15, 20, 25 साल बाद अगर आप इन एल्युमिनियम की खिड़कियों को और दरवाजों को आप स्क्रैप करके बेचना चाहें तो आपको कुछ इसमें पैसे भी मिल सकते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और ये प्रोडक्ट को रिसाइकिल किया जा सकता है। यहां पे मैं एक जो एल्युमिनियम की खिड़की और दरवाजे बनाने वाली एक बहुत बढ़िया कंपनी, उनका उसका नाम लेना चाहूंगा, वो है फेनेस्टा। फेनेस्टा के एल्युमिनियम के डोर और विंडोज बहुत सारी वैरायटी में, बहुत सारे अलग अलग तरीके की प्रोफाइल्स, मतलब अलग अलग चौड़ाई की प्रोफाइल्स में आते हैं। इसके अलावा इनकी जो पाउडर कोटिंग की जो रेंज है ये भी बहुत वाइड है, जिससे कि आपकी खिड़की और दरवाजे के कलर में कोई कलर वेरिएशन नहीं आता है। इसके अलावा उसमें अलग अलग तरीके के फिनिशेस भी आते हैं, जैसे वुडन फिनिश, इस तरीके की फिनिशेस में भी फेनेस्टा आपको खिड़कियां और दरवाजे प्रोवाइड कर सकता है। और जैसा आप जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये काफी साल, 20 साल लगभग पुरानी कंपनी है। और यूपीवीसी डोर और विंडो में तो इसका नाम आपने सुना ही था, लेकिन ये कंपनी
एल्युमिनियम डोर विंडो में भी बहुत मजबूती से और बहुत अच्छा काम करके देती है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि सपोज आप एल्युमिनियम की खिड़की और दरवाजे लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो जो भी कंपनी जिससे भी आप बात कर रहे हैं उनसे आपको क्या क्या सवाल पूछने चाहिए या आपके मन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखने की एक है ना जो लिस्ट जो होनी चाहिए, उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो ये पूछना चाहिए कि जो एल्युमिनियम की खिड़की और दरवाजे आप लगाने वाले हैं या हम लगवाने वाले हैं, उसमें जो एल्युमिनियम की जो थिकनेस है, एल्युमिनियम की जो मोटाई है या जो गेज है, वो कितना होना चाहिए। एल्युमिनियम के गेज से ही पता चलेगा कि एल्युमिनियम की क्वालिटी कैसी है, और ये कम से कम 1 mm से ऊपर का थिकनेस होना चाहिए, ताकि आपको ये जो प्रोडक्ट लगाते हैं आप एल्युमिनियम की खिड़की और दरवाजे, तो ये काफी सालों तक बिना तकलीफ के आपके यहां पे सर्विस दे सके। अगर आपका फ्लैट या आपकी बिल्डिंग एक हाई राइज बिल्डिंग है, तो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ना क्वेश्चंस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप बहुत ऊंचाई पे आप खिड़की या दरवाजे लगा रहे हैं, तो जो विंड है उसकी जो स्पीड है ना वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की से भी ज्यादा हो सकती है, और उसी दौरान बरसात आ गई और हवा भी चल रही है, तो वो पानी की बौछार कितनी तेजी से आपकी खिड़की से आके टकराएगी, ये चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए आपका जो मैन्युफैक्चरर है उससे ये पूछना चाहिए आपको कि क्या इतनी स्पीड को झेलने के लिए वो जो खिड़की या दरवाजा लगा रहा है उसमें कोई ऐसा रीइंफोर्समेंट वो कंपनी दे रही है या नहीं दे रही है। यहां पे एक हरिकेन बार बोलते हैं, वो फिनिस्टा जो है वो लगा के देती है, तो आप अपने मैन्युफैक्चरर से भी इस चीज के बारे में पूरी जानकारी जरूर लीजिएगा। अब जब हम एल्युमिनियम की खिड़की और दरवाजे लगा रहे हैं, तो दिखने में कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा लगने के बाद, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो जिस भी मैन्युफैक्चरर से आप एल्युमिनियम की खिड़की और दरवाजे लगा रहे हैं, तो उसके शोरूम में जाकर के या अपने यहां पे सैंपल्स मंगवा करके पूरी तसल्ली कर लें कि एक्चुअल में लगने के बाद आपके खिड़की या दरवाजे, जो कि एल्युमिनियम में सिस्टम एल्युमिनियम बोल सकते हैं इसको, जो फैक्ट्री में बन के आते हैं ना एल्युमिनियम की खिड़की और दरवाजे, तो उसको हम सिस्टम एल्युमिनियम बोल सकते हैं। तो उसके लगने के बाद ओवरऑल लुक आपका कैसा आएगा, कैसी प्रोफाइल रहेगी, पाउडर कोटिंग कैसी रहेगी, कलर कैसा रहेगा, हर चीज के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, और आप खुद जा करके या मंगवा के उसको जरूर देख लें। और अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो मेरी राय है कि एक आप सैंपल भी लगवा लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगली पॉइंट है एनर्जी एफिशिएंसी की। एनर्जी एफिशिएंसी ये है कि जब खिड़की दरवाजे आप लगाओगे तो जो एसी की कूलिंग लॉस है या गर्मी अंदर कितनी आएगी, इन सब चीजों के बारे में भी आपको पूछना चाहिए। भारतवर्ष चूंकि एक गर्म देश है तो यहाँ पे कूलिंग लॉस की ही बात ज्यादा की जाती है, लेकिन अगर आपकी एरिया ठंडी है, ठंडी जगह है, तो वहां पे कहीं बाहर की जो ठंडी हवा है वो अंदर तो नहीं आ रही और आपने कोई गर्मी अंदर क्रिएट करी है, तो उसका कोई लॉस तो नहीं हो रहा है। इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है नॉइज इंसुलेशन का। तो अगर आपकी जो प्रेमाइसेस है वो कोई नॉइजी एरिया में है, किसी सड़क के पास में है या कहीं भीड़ भाड़ वाली एरिया में है या नहीं भी है, तो भी बाहर की जो आवाज है वो आपके अंदर कितनी आएगी, कितने लेयर के ग्लास लगाएंगे। डीजीयू ग्लास का एक मेरा अलग वीडियो, उसमें आप देख लीजिएगा। तो वो डीजीयू ग्लास कितने थिकनेस का लगाएंगे और वो लगाने की वजह से जो नॉइज इंसुलेशन है वो कितना होने वाला है, इसके बारे में भी आपको अपने मैन्युफैक्चरर से जरूर पूछना चाहिए। और जब आप ग्लास लगवा रहे हैं खिड़की में, और खिड़की दरवाजे में ग्लास तो लगेंगे ही लगेंगे, तो वो जो ग्लास है वो कैसा है, किस ग्रेड का ग्लास है, टफन ग्लास है या नहीं है, लैमिनेटेड ग्लास है या नहीं है, सेफ्टी ग्लास है या नहीं है, इसके बारे में भी आपको उनसे जरूर पूछना चाहिए। सिक्योरिटी और मजबूती की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब आप खिड़की दरवाजे लगवा रहे हैं और अगर आप कांच जो लगवा रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी ग्लास भी लगता है, जिसको कि तोड़ना बहुत मुश्किल है, काफी समय लगता है उसको तोड़ने में और काफी बार नहीं भी तोड़ पाता है, तो उसके बारे में भी आप जरूर पूछिएगा। और फिनेस्टा जो है वो सिक्योरिटी ग्लासेस लगा करके भी देने का प्रोविजन उनके पास है। तो अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो इस टॉपिक पे भी जरूर डिस्कस कीजिएगा अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो जब आप उनसे बात करेंगे ना तो डिजाइन पूछ लीजिएगा, और उस खिड़की में या उस दरवाजे में क्या क्या फीचर्स है, बरसात का पानी आएगा तो वो कैसे ड्रेन आउट होगा, या और भी क्या फीचर्स है उस खिड़की दरवाजे में। कंपनियां नए नए इन्वेंशंस करती रहती है, तो उसमें क्या क्या फीचर्स है उसकी भी जानकारी जरूर लीजिएगा।
फीचर्स की जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेन वाटर। रेन वाटर मतलब जब बरसात आती है ना, तो आजकल क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंग है या नहीं भी है, तो भी पानी की जो बौछार है वो आके खिड़की से टकराती है। और काफी बार देखा गया, इवन 5 स्टार होटल्स में भी मैंने देखा है कि जब बरसात आती है तो खिड़की में से, साइड में से पूरा पानी सीपेज करके, है ना, पर उसमें गैप्स में से घुस के अंदर पानी आ जाता है। फिर वो अंदर की वुडन फ्लोरिंग, पर्दे, फर्निशिंग और वो सब चीज तो खराब करता ही करता है, प्लस लिविंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा खराब करता है। तो इन सब चीजों के बारे में भी आप जरूर पूछिएगा कि खिड़की से अगर पानी टकराता है तो पानी बह करके जो नीचे जो चैनल्स होंगे उसमें जाएगा। उसमें जाने के बाद वो डिजाइन ऐसी है क्या कि वो पानी अंदर की जगह बाहर जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बाहर जाने की जगह अंदर आने लग जाए। तो इसके बारे में भी आप जरूर पूछिएगा। अब आपने खिड़की और दरवाजा किसी भी एक XYZ मैन्युफैक्चरर से लगवाने के बारे में आपने डिसाइड कर लिया है, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछनी चाहिए, वो है वारंटी पीरियड। कितने दिन की वारंटी है, लगने के बाद कितने दिन तक वो जो कंपनी या जो इंस्टॉलर है वो कितने दिन तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस की फैसिलिटी देगा। मान लो लगाने के बाद कुछ गड़बड़ हो गया तो वो कितने दिन तक जो इंस्टॉलर है या जो भी कंपनी से आप लगवा रहे हैं वो कितने दिन की फ्री सर्विस या वारंटी, मान लीजिए कोई लॉक में प्रॉब्लम आ जाए, कोई हैंडल में प्रॉब्लम आ जाए, किसी और चीज में प्रॉब्लम आ जाए, तो वो कितने दिन तक ये फ्री सर्विस देंगे। और फ्री सर्विस के बाद, द फ्री सर्विस मान लीजिए खत्म हो गया तो एक दिन के लिए या एक महीने के लिए, एक साल के लिए तो हम खिड़की दरवाजे लगा नहीं रहे हैं, तो लगाने के बाद अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाती है खिड़की दरवाजे में, तो क्या वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, और वो रिलायबल है या नहीं है। पता चले जिस दिन लगा रहा है उस दिन तो आपको बोल के चला जाए हाँ साहब हमारी 10 साल की सर्विस है, लेकिन पता चला 2 साल बाद जब आप उसको फोन करो तो वो बोले जी मैंने तो खिड़की दरवाजे का काम करना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति नहीं आ जाए तो उनसे सर्विस के बारे में पूछिएगा कि मान लीजिए 5 साल बाद, 6 साल बाद किसी तरीके की कोई दिक्कत आ जाए तो क्या वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। पेड सर्विस हो भले, लेकिन प्रोवाइड करेंगे या नहीं कराएंगे। इसी के साथ एक और एडिशनल पॉइंट है कि रेस्पॉन्स टाइम कितना है। सपोज मान लीजिए आपने आज कंप्लेंट करी तो क्या वो 12 घंटे में रिस्पॉन्ड करेंगे, 24 घंटे में रिस्पॉन्ड करेंगे, 48 घंटे में रिस्पॉन्ड करेंगे, एक हफ्ते में रिस्पॉन्ड करेंगे, कितने दिन में रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप फोन करते जाएं और वो आपके यहां पे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आए ही नहीं। अब उसने कह दिया कि भी हम तो 10 साल तक आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी पूछना बहुत जरूरी है कि सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा। भाई आप उसका डीलर प्रोवाइड करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड करेगा, या कंपनी की जिम्मेदारी है सर्विस प्रोवाइड करने की। पता चला आज हमने किसी एक्स डीलर के थ्रू ये काम करा और कल की तारीख में कंपनी का और उनका बना नहीं और उस डीलर ने उस कंपनी की डीलरशिप छोड़ दी और किसी दूसरी कंपनी का काम करने लग गया, तो क्या कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ऐसा नहीं कि लास्ट में हम फंस जाएं कि जी आपने तो उनसे काम कराया था हमारा नहीं है, ऐसा कुछ इस तरीके की दिक्कत नहीं आए। क्योंकि खिड़की दरवाजे हम ऐसा नहीं है कोई 6 महीने साल भर के लिए लगाते हैं, क्योंकि एक बार खिड़की और दरवाजे लग जाते हैं तो कम से कम 10-15 साल तक आपके साथ वो रहते हैं, ज्यादा समय के लिए भी रहते हैं। अच्छा अब आपने लगा लिया ना, तो सारी चीज कंपनी के ऊपर या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर मत छोड़ दीजिएगा। उनसे ये समझ लीजिएगा कि रेगुलरली रूटीन में आपको क्या क्या मेंटेनेंस करते रहना। जैसे जो नीचे जो ट्रैक होते हैं उसमें जो पानी ड्रेन आउट करने के जो छेद होते हैं वो चोक हो जाए, बाई चांस आपके एरिया थोड़ी डस्टी ज्यादा हो, तो इस तरीके के जो भी नॉर्मल जो जनरल मेंटेनेंस है ये आप उनसे पूछ लीजिएगा, ताकि आपको मिनिमम तकलीफ हो उस खिड़की और दरवाजे को यूज करने में। और उसको मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता रहता है ना, तो उसका यूज करने का आनंद अलग है। और अगर आपने मेंटेन नहीं किया और बार बार उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उसको यूज करने में थोड़ा इरिटेशन जैसी स्थिति आ जाती है। तो ये जरूर समझ लीजिएगा कि भाई रेगुलर मेंटेनेंस हमें क्या क्या करना है। अब यहां पे मैं फिर एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे सपोज मान लीजिए आपने वेंडर फाइनल कर लिया, तो वेंडर फाइनल करने के बाद उनसे उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब स्टैंडर्ड किस तरीके से वो खिड़की दरवाजे लगाएंगे ये भी समझ लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी साइट बन रही होती है ना, उस समय खिड़की के दरवाजे का जो मेजरमेंट होता है, जो एस्टिमेट निकाल के देगी जो कंपनी, पहले शुरू में क्या है कि आपको कॉस्टिंग निकाल के देगी, वो उसका मेजरमेंट, और जब एक्चुअल में जो खिड़की दरवाजे लगाने का जब टाइम आता है, जब आपने खिड़की वगैरह सब फिनिश हो गई है, प्लास्टर वगैरह हो गया है, अगर आपने खिड़कियों के चारों तरफ विंडो सिल
लगा लिए। अगर आपको विंडो सिल के लिए अलग से वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, उसका एक अलग वीडियो बना देंगे। या पूरा जो खिड़की वगैरह फिनिश हो गई है, कोई फर्नीचर वर्नीचर की कोई प्लानिंग चेंज हो गई है, कोई एग्जॉस्ट फैन वगैरह की कोई प्लानिंग चेंज हो गई है, तो ये सारी चीजें जब सेट हो जाती है फिर दोबारा से मेजरमेंट लेना चाहिए मैन्युफैक्चरर को। ऐसा नहीं हो कि जो पहली बार मेजरमेंट लिया उसी से ही आपकी खिड़की बन के आ गई, फिर जुगाड़ उगाड़ करके वो खिड़की लग जाए। तो उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? क्या वो 2 बार मेजरमेंट लेंगे एक्चुअल प्रोडक्ट लाने से पहले, या वो 3 बार मेजरमेंट लेंगे? जैसे एक इनिशियल एस्टिमेट के लिए मेजरमेंट लेंगे, फिर एक बार दोबारा से मेजरमेंट लेंगे फाइनल होने के बाद, या हो सकता है फाइनल होने के बाद भी लगाना जब प्रोडक्शन लेना चालू करेंगे तब एक बार और उनकी टीम में से कोई आकर के फिर चेक करेगी कोई मेजर चेंजेस तो नहीं हो गए। ये सारी चीजें आप पहले ही उनसे पूछ लीजिएगा। फिनिस्टा के साथ क्या है कि फिनिस्टा का फॉर्मेट ऐसा है कि पहले एस्टिमेट देने के लिए मेजरमेंट लेते हैं और फिर बाद में जब एक्चुअल जो प्रोडक्शन लेते हैं उससे पहले सारी चीजें वो चेक कर लेते हैं कि खिड़कियां जो है या दरवाजे की जो ओपनिंग है वो प्रॉपर और फाइनल हो गई है या नहीं है। उसके बाद ही वो प्रोडक्शन लेते हैं और लगाते हैं ताकि आपके यहाँ पे खिड़की और दरवाजे परफेक्ट और अच्छी तरीके से लगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फिनिस्टा जो है लगभग 20 साल पुरानी कंपनी है और यूपीवीसी विंडो में तो इनका नाम है, इसी के साथ साथ एल्युमिनियम में भी ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो जब भी आप एल्युमिनियम की खिड़की लगाने के बारे में बात करें तो इस कंपनी से भी जरूर बात करिएगा। इनसे भी अपना जो है ना एस्टिमेट वगैरह लेना और इनकी जो खासियत क्या है ये समझने के लिए आप इनको भी अपनी लिस्ट में जरूर रखिएगा। इनका क्या है, नेटवर्क है ना पूरे इंडिया में है ना। इनकी कंपनी की खुद की ऑफिसेस भारतवर्ष के हर कोने में है। प्लस ये क्या है, अपने जो इंस्टॉलर्स होते हैं ना इनको ये रेगुलरली ट्रेन करते रहते हैं ताकि मान लीजिए आज किसी को ट्रेन किया और कल वो चला गया तो जो भी नया एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, नए इंस्टॉलर्स आ रहे हैं, उनको इनके स्टैंडर्ड में ये ट्रेन करके तैयार रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आपके यहाँ प्रोडक्ट लग गया तो आपके यहाँ पे इसका जो मेंटेनेंस के लिए आपको आदमी, ट्रेंड आदमी, मतलब एक तो हो गया भाई अनट्रेंड आदमी, ट्रेंड आदमी आपको हमेशा मिलता रहे। और कंपनी इसी प्रोडक्ट में काम कर रही है इतने सालों से, 20 सालों से। तो 20 साल कोई कंपनी चल गई और आगे भी चल रही है और नाम भी अच्छा है, तो इससे ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कंपनी बढ़िया है और आपको आने वाले समय में सर्विस प्रॉपर मिलती रहेगी, प्रोडक्ट भी बढ़िया मिलने की पूरी संभावना है। अब एल्युमिनियम डोर और विंडोज की थोड़ी जो डिसएडवांटेजेस है, उसकी जो कमियां है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि एल्युमिनियम के डोर और विंडो लगाए आपने और उसकी जो फ्रेम है उसमें किसी तरीके का कोई इंपैक्ट पड़ा, कोई ठोकर पड़ गई या किस तरीके से, तो उसमें डेंट आ सकता है। डेंट कब आएगा? जब एल्युमिनियम की जो गेज है वो प्रॉपर नहीं होगी, कम गेज का होगा तो ज्यादा डेंट आएगा, और अच्छा प्रॉपर गेज है तो उसमें डेंट आने की संभावना कम रहती है। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज है कि एल्युमिनियम में डेंट आ सकता है और एक बार डेंट आ गया तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता। थर्मल इंसुलेशन, चूंकि एक मेटल है तो थर्मल इंसुलेशन जो होता है ना, थर्मल मतलब गर्मी सर्दी का जो इंसुलेशन है, ये रिलेटिवली कम होने की संभावना है मेरे हिसाब से। कभी कभी इसमें ना कंडेंसेशन मतलब जो अगर मान लो डबल ग्लास डीजीयू ग्लास लगा हुआ है तो बीच में ना भाप जैसा बनने की प्रॉब्लम है, ये भी आती है। ये लेकिन इंस्टॉलेशन का इशू है, लगाते समय कोई गलती करी अगर तो उससे ये कंडेंसेशन आता है। इसलिए जो इंस्टॉलर है वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये प्रॉब्लम आ सकती है। एल्युमिनियम एक महंगा मेटल है, इसलिए ये जो खिड़की दरवाजे होते हैं एल्युमिनियम के, सिस्टम एल्युमिनियम के, ये थोड़ा महंगा होने की पॉसिबिलिटी है। और अगर बड़ी खिड़की है, प्रॉपर गेज में बनी हुई है, तो ये भारी हो सकती है। मतलब जो लोड है ना, जैसे बड़ी खिड़की है सपोज मान लीजिए और गेज हमको प्रॉपर लेना ही पड़ेगा, तो ये जो खिड़की है इसका वजन काफी ज्यादा रिलेटिवली यूपीवीसी से तो थोड़ा ज्यादा रहेगा ही रहेगा। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज आप मान सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप एल्युमिनियम के डोर और दरवाजे लगाने के बारे में सोच रहे हो तो जो मैन्युफैक्चरर या जो इंस्टॉलर है, इसमें भी जब एल्युमिनियम के दरवाजे और खिड़की बता रहा हूं तो ये सिस्टम एल्युमिनियम की बात कर रहा हूं, जो कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो आजकल जो नए जो एल्युमिनियम की खिड़की और दरवाजे आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि कोई रिलायबल और ढंग का इंस्टॉलर या मैन्युफैक्चरर जो ना फैक्ट्री हो उससे ही लगवाएं। कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई गलत डिसीजन हो जाए, तो ऐसा तो है नहीं बार बार आप खिड़की निकाल करके चेंज कर दोगे। जहां तक मेरी जानकारी है, फिनिस्टा जो एल्युमिनियम के खिड़की और दरवाजे लगाती है उसमें जो एल्युमिनियम की जो थिकनेस होती है ना वो 1.2 mm से भी ऊपर होती है। कोई भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हो, खिड़की दरवाजे जैसी चीज है जो किसी भी फ्लैट में या मकान में एक बार लग गई तो दोबारा तो बहुत ही रेयरली ही रिप्लेस होती है, रिप्लेस भी होती है तो काफी सालों बाद रिप्लेस होती है।
तो मेरा एक सजेशन है कि अगर आप अपने मकान में खिड़की दरवाजे रिप्लेस करने का, या अगर आपने नया मकान बनाया है और खिड़की दरवाजे अगर आप लगाने का सोच रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ना एल्युमिनियम के खिड़की और दरवाजे, इसको जरूर आप कंसिडर कीजिएगा। इसके बारे में समझिए, जाइए देखिए। तो एक बार आप जाके देखिए अलग अलग जिनसे भी आपकी बात चल रही है उनके शोरूम्स में कि कैसा दिखता है, क्या है, उनकी सर्विसेज कैसी है, उनका बैकग्राउंड चेक भी कीजिए और डिसाइड कीजिए कि कौन से किस मैन्युफैक्चरर से आपको ये एल्युमिनियम के डोर विंडो लगाना है। इसको जरूर कंसीडर कीजिएगा एल्युमिनियम डोर और विंडोज को। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, और आपको लगे कि किसी के काम आ सकता है तो उनसे आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और बाकी सारी चीजें सब ठीक है। ढंग का खाना खाइए, पैदल चलिए, स्वस्थ रहिए, और दुनिया के सबसे प्यारे दो शब्द, जय हिंद।